नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023, साथ ही साथ 69 बीपीएससी एंड बिहार दरोगा स्पेशल एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर एकदम आराम से 10 मिनट रोज, क्योंकि आपको पता है कि बिहार से 10 से 15 प्रश्न ही आते हैं और इसके लिए आप हाई बाप करके सिर्फ ही पढ़ते रहे और दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़े तो वो भी गड़बड़ है। इसलिए मात्र 10 मिनट आप अपना समय हमको दीजिए। हम आपको प्रेम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए बिहार का एडुटेरिया करंट अफेयर करा देंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आने वाला है सिर्फ वही कराया जाएगा, आलतू फालतू कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए भी 69 बीपीएससी एंड बिहार दरोगा स्पेशल आपको करवाया गया है। पीवाईक्यू जितने भी बीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं, संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का कंप्लीट एनालिसिस घटना चक्र बुक से। ओके। और ये भी कराया गया है, पूरा इतिहास भी करा दिया। अगर आपने अभी तक इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और अगर कोई सजेशन हो और आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। पर्सनल सजेशन देने के लिए व्हाट्सएप से जुड़ जाइए या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सावन की सोमवारी चल रही है, सावन चल रहा है, महाकाल के आशीर्वाद से आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। बीपीएससी शिक्षक भर्ती देखिए इस तरह से सेट भी तैयार है 1 to 5। ये आपको संडे को मिलेगा 1 to 5 सेट कंप्लीट। ओके। और हम तो हर दिन आपको इस तरह से करंट अफेयर कराते रहते हैं बिहार का, और आज हम लोग एडुटेरिया के माध्यम से करा रहे हैं। और याद रखिएगा कि हम सिर्फ वही कराते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। नहीं तो पढ़िएगा, ज्यादा ज्यादा पढ़ते रह जाइएगा, परीक्षा में आएगा नहीं, समय की बर्बादी होगी, उसको बचाना है। ओके। हमारे पास भी समय बहुत सीमित है, इसलिए हम फटाफट अंदाज में करेंगे, फटाफट 100। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अगर आएंगे बिहार करंट अफेयर तो ऐसा आएगा। जैसे कि आपका एक प्रश्न यहाँ पर है, क्या है कि बिहार का जो साइकिल योजना है, बिहार के किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो ये है जाम्बिया। अब आपको ये भी याद कर लेना है कि जाम्बिया जो है ये कहाँ अवस्थित है? अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। जाम्बिया के कौन है? जाम्बिया के राजधानी क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, राजधानी क्या है, जाम्बिया की राजधानी क्या है। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आएंगे। आप सोचिएगा कि हम पूरा पढ़ेंगे और पूरा एग्जाम में आएगा, तो नहीं। हमें पता है कौन सा एग्जाम में आएगा। ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भूकंप क्लिनिक जो पहली बार खोला जा रहा है बिहार में, तो भूकंप खोलने की घोषणा बिहार में हुई है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब कहाँ खुलेगा? मुजफ्फरपुर में। ये सब क्वेश्चन आएगा। ओके। तो एक बार हम कर लेते हैं, इसमें तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआगामी सूचकांक में पता है आपको कि बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य है, 33.76% लोग गरीब हैं। ये नकारात्मक बात है, तो नकारात्मक बात हम लोग एग्जाम में नहीं आता है। इसलिए बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार मेडिकल काउंसलिंग गठित करने का फैसला किया, ये सही है। उसके बाद बिहार राज्य क्या है? पहली बार मेडिकल काउंसिल गठित। बिहार राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा, ये इंपॉर्टेंट है, सभी दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ओके साथियों, दुधारू पशुओं की बीमा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे भारत में सबसे पहला डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला जो नगर निगम है, नगर निगम, वो कौन सा है? तो वो है आपका पटना नगर निगम। ओके। पटना नगर निगम है भारत का पहला एनटीपीएस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला बिहार का पहला राज्य कौन है? तो ये भी बिहार है। भारत का पहला एनटीपीएस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम बिहार। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का आधारशिला कहाँ रखी? भारत के पहले, ये क्या है? भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ? पटना में। कहाँ? भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? पटना में। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की? तो बिहार। अब देखिए, बिहार में स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होगा। आधार कार्ड बनेगा, खाना मिलेगा, अंडा मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा, बादाम भून के मिलेगा। आज पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कि बादाम भी भून के देना होगा बच्चों को। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित कर रहा है। ओके। उसके बाद जाम्बिया की सरकार ने बिहार के साइकिल योजना को अपना लिया है। भूकंप के लिए कहाँ खोला जाएगा? तो बिहार में खोला जाएगा। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में हुआ? मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जो है फूड पार्क भी खुला है। लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता रोड मैप तैयार, मतलब मासिक पीरियड में तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उर्मिंगा पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? ये सविता महतो है। सबसे बड़ी बात है कि इनका संबंध बिहार के किस जिले से? शहर सहरसा जिले से। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उर्मिला पर साइकिल से सफर तय करने वाली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? सविता महतो।
पुलिस पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत में नंबर 1 राज्य अब कौन बन गया? बिहार। नीतीश कुमार जिंदाबाद, महिलाओं को पुलिस में पूरा क्या किया? भर दिए हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, ये शाहनवाज हुसैन द्वारा बरौनी बेगूसराय में खोला गया था, पुराना हो गया। भारत का पहला गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला गेंडा प्रजनन के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, यानी कि पटना जू में। आपको पता है कि पटना जू में गेंडों की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? बिहार का दूसरा, बिहार का पहला और वानिकी कॉलेज कहाँ? मुंगेर में खुल रहा है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? भीम बांध अभ्यारण्य, तो ये भी मुंगेर में है। ओके। और बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ से होता है? बॉक्साइट का उत्पादन, तो ये भी मुंगेर से होता है। ठीक है साथियों। उसके बाद जो है आपका, मीर कासिम ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मुंगेर को बनाया था। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप कहाँ निर्माण किया जाए? तो भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जिसका नाम क्या है? गया जी डैम है, कि लंबाई कितनी है? तो 111 मीटर है। ये क्वेश्चन क्या हमेशा आ सकता है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर बिहार का जो है, मतलब पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। ओके। 411 मीटर है। किस नदी पर बना है? फल्गु नदी पर बना है। ओके। और इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में बनेगा। कहाँ बनेगा? बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में। और महावीर कैंसर संस्थान के सहयोग से ये बन रहा है। काम के रोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो अपना बिहार है। पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक काम के खोज में लोग बाहर कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे बिहार है। ओके साथियों। कहता है दुनिया का सबसे पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो वैशाली बिहार में। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली बिहार में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स पटना में। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 1 बच्चों को संख्या के मामले में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पे है। बिहार क्या कक्षा में, सरकारी विद्यालय में सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? बिहार में पढ़ रहा है। और शिक्षक ही नहीं है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाए? दीदारगंज पटना में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज। बिहार में प्रथम देखिए, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी जो कौन खोल रहा है आपको साथियों? गोपीचंद गोपीचंद्र जी खोल रहे हैं। कहाँ खोल रहे हैं? तो भागलपुर में खेल रहे हैं। यही जो है सानिया मिर्जा और किसको, पीवी सिंधु जैसे लोगों को क्या कर सके हैं? खिलाड़ियों को गाइड कर चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं। उन्हीं के द्वारा भागलपुर में बैडमिंटन। बिहार का पहला ओडीएफ मॉडल प्रमाण इस्माइलपुर प्रखंड, भागलपुर में इस्माइलीपुर प्रखंड। बिहार का पहला ओडीएफ मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया? ओडीएफ मतलब क्या हो? कि खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त। तो ये कौन है? इस्माइलपुर प्रखंड, भागलपुर। जल जीवन सर्वेक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो समस्तीपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ है? समस्तीपुर। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है? बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस गांव में पहला स्मार्ट विलेज ग्रुप में विकसित किया जाएगा? तो बाबरचक गांव, बांका। पहला स्मार्ट विलेज कहाँ बोलेगा? तो बाबरचक गांव, बांका में। बांका क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दूसरा सबसे बड़ा जिला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ होगा? तो पटना में। भारत का दूसरा, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ खुल रहा है? पटना में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बन रहा है? तो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में। ओके साथियों, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? हिसुआ नवादा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा, हिसुआ नवादा, नालंदा नहीं, नवादा, याद रखिए। बिहार के किस जिले में नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? अररिया जिले से बथनाहा से। नेपाल के बीच में पहली मालगाड़ी अररिया के बथनाहा से। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चली? तो पटना से रांची के बीच। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ? तो बिहटा, पटना में। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ? बिहटा, पटना में। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला? तो जीपीओ, पटना। बिहार का डाक निर्यात केंद्र जीपीओ, पटना। ओके। कहता है पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? पटना में। बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती कहाँ हुई? थी? नालंदा में।
कावी नालंदा में बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? हाजीपुर वैशाली में। हाजीपुर वैशाली में क्या होगा? बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनेगा? बिहार का पहला फल और सब्जी के निर्यात सेंटर पटना में। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गरुड़ किस राज्य में? बिहार में। और बिहार में सर्वाधिक किस जिले में गरुड़ है? भागलपुर में। यही भागलपुर में क्या बनाया गया? तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है भागलपुर में। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? गरुड़ों के अंदर एक गले में चेन लगाया जा रहा है जिससे हम लोग गरुड़ का मॉनिटरिंग कर सके। सर्वाधिक गरुड़ भारत में कहाँ है? बिहार में, जिसको आप लोग गरुड़ को क्या कहते हैं? गिद्ध कहते हैं। ओके, कहता है बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में बना है? तो बिहार का पहला साइबर थाना पटना जिले में। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? हाथी पांव जो मरीज है उनको दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बन गया पूर्णिया। और पूर्णिया में ही जो है हर गांव में क्या खोला गया है? तो पुस्तकालय खोला गया है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, आइए आगे। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली रिकॉर्ड किस पर्वतारोही का नाम है? तो लक्ष्मी झा का नाम। लक्ष्मी झा ये कहाँ से है? शायद ये भी सहरसा से है। लक्ष्मी झा जो कि किलिमंजारो पे चढ़ गई है। कहाँ स्थित है किलिमंजारो? ये तंजानिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ओके, बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण होगा? तो बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट बनेगा। इससे पहले एयरपोर्ट कहाँ है? तो इससे पहले एयरपोर्ट है रक्सौल में, मुजफ्फरपुर। उसके बाद आपका पटना में, उसके बाद भागलपुर में, और उसके बाद कहाँ है? एक पता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के बिहार सरकार की किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव संरक्षण? सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव संरक्षण कहाँ बनेगा? सोन नदी में। ये इंपॉर्टेंट है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। ओके, और सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली एकलौती नदी है। और ये गंगा में कहाँ मिलती है? तो गंगा में ये पटना के पास आकर मिल जाती है। ओके साथियों, बिहार का दूसरा एथेनॉल पावर प्लांट कहाँ बनेगा? तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। बिहार का दूसरा एथेनॉल पावर प्लांट क्या बनेगा? मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। पहला कहाँ बना है? तो पूर्णिया में बना है। पहला कहाँ बना है? तो पूर्णिया में बना है। और दूसरा कहाँ बन रहा है? मुजफ्फरपुर में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस का 111 साल पूरा हो गया है। तो बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बार का थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद को 5 रुपया का नया डाक टिकट जारी किया? तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर। मुजफ्फरपुर शाही लीची में क्या है? 75%। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के मुजफ्फरपुर को शाही लीची के लिए जीआई टैग दिया है। बिहार राज्य ने अपने किस प्राधिकार को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता दे दिया है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ? थावे गोपालगंज में। और थावे महोत्सव भी महोत्स महो महो महोत्सव भी कहाँ मनाया गया? तो ये थावे गोपालगंज में मनाया गया। ओके, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क भी कहाँ खोल रहा है? थावे गोपालगंज में। ओके, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा? तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना में। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? कि जलवायु परिवर्तन के लिए ये लैब क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेन लिपि मैप बना है? मतलब छू के रेलवे को पूरा जान सकते हैं। ये पटना जंक्शन पे। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बन रहा है? तो बिहटा पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा पटना। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा। ये कहाँ के? सहरसा के लक्ष्मी झा। ओके, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया? अरवल। और अरवल के बाद ही कौन है? जहानाबाद। तो अरवल और जहानाबाद जो है 100% तक हर घर में नल का जल पहुंचाने वाला जिला बन गया है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन है? 1 जुलाई 2022 से बैन है। वो बात अलग है कि सिंगल यूज प्लास्टिक इजीली मिल जाता है। बिहार में चौथा कृषि रेड मैच कब से चालू हुआ? 1 अप्रैल 2023 से चौथा कृषि रेड मैच चालू हुआ है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की अवधि है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक। अल्ट्रासाउंड 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो पटना हवाई अड्डा। नाम क्या है? जयप्रकाश नगर नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना। इसमें 111 किलोमीटर क्या होगा? तो सिमरिया धाम से लेकर 111 किलोमीटर की पाइपलाइन जाएगी बोधगया। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे मनाया जाता है? प्रत्येक शनिवार को सभी विद्यालय में नो बैग डे मनाया जाता है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस सन में किया गया?
बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण पटना जिले में किया गया। कहाँ किया गया? पटना जिले में। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की योजना है? तो पूर्णिया में। दूसरा डॉपलर रडार कहाँ लगेगा? पूर्णिया में। भोजपुरी का पहला ओटीटी चैनल किस नाम से खुला है? चौपाल के नाम से। भोजपुरी का पहला ओटीटी चैनल चौपाल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार के सबसे बड़े परीक्षा वन का जहां 15,000 नहीं 25,000 सीट क्या है बन रहा है, ये कहाँ है? पटना में बन रहा है, ताकि बिहार दरोगा का एग्जामर जो है मेंस का वो डायरेक्ट ही निपट जाए। ओके, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? दरभंगा में। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? दरभंगा में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो मलबरी सिंह की पहली कंपनी बिहार में पूर्णिया में खोली गई, मलबरी सिल्क। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खुला है? तो फतुहा, पटना में बिहार का पहला जैविक खेती पर बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया, और दूसरा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला जा रहा है साथियों? तो मुजफ्फरपुर, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। ओके, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बना है? तो बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जाएगा? जू सफारी राजगीर में बिहार का पहला व्याख्यान बनाया जाएगा। ओके, तथा 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक जीता? 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पवेलियन बिहार ने क्या जीता? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा? ये जिला है नालंदा। बिहार के कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बनेंगे? होंगे मुख्यमंत्री। बिहार के कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया गया? कटिहार में। अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर कहाँ बना है? कटिहार में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जैतिया गांव पटना में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जैतिया गांव बिहार में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू होगा? बरौनी में। कहाँ शुरू होगा? बरौनी में। ओके, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खुला है? भागलपुर में खुला है। ओके, देसी नस्ल के गायों का संरक्षण संवर्धन के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना होगी। कहाँ? पटना में होगी। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों की ऑडिट कराया जाएगा? तो अरवल में पेड़ों का ऑडिट पुलिस द्वारा। और सबसे पहले हर घर नल जल पहुंचाने वाला भी जिला कौन है? अरवल। बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर होगा? सिमरिया धाम बेगूसराय का। ओके, बिहार में नील गाय शोध संस्थान का स्थापना कहाँ की जाएगी? डुमराव बक्सर में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संवर्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ? कोलाइवर भोजपुर में। कहता है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022 को। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना 15 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जाएगा? बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम गया में निर्मित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक चालू किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 2022 से लेकर 2023 से 27। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चला जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। बिहार में शराबबंदी की गिरफ्तारी वाले के लिए ऑपरेशन प्रहार। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 151 किलोमीटर। अभी बताए थे पाइपलाइन सिमरिया से कहाँ जाएगा? बोधगया। गंगा जल पाइपलाइन योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई 151 मीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति के तहत बिहार के प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध जल उपलब्ध होगा? तो 135 लीटर। कितना? 135 लीटर। ओके, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? तो औरंगाबाद पटना और दरभंगा। औरंगाबाद पटना और दरभंगा में बिहार का पहला क्या बनेगा? तो बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट बेस स्लैब का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आईजीआईएमएस पटना में। आईजीएमएस पटना में। स्वर्ण मंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता है? चंदन कुमार ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बॉल्स में चंदन कुमार ने मुंगेर का क्या है? रजत पदक जीता है। किसने जीता है? सिल्वर मेडल मतलब रजत पदक जीता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही आएगा। बिहार में किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा परमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बाबा परमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। ओके, तथा आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल। बिहार के भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में। और भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ? तो पूर्वी चंपारण में। ओके, समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने 4 जनवरी 2023 को कहाँ से किया था? तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से।
बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया? क्या दुर्गावती जलाशय कैमूर में बिहार का पहला रिवर सफारी दुर्गावती जलाशय कैमूर में। ओके साथियों, ये जो था ये क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और ये 100 जो प्रश्न है, ये 100 हम समझिए 2-3 प्रश्न इसी 100 से क्या होंगे? छप जाएंगे। ओके साथियों, जैसे कि बैडमिंटन अकादमी वाला प्रश्न छपना ही छपना है। ओके, बिहार का पहला ओडीएफ मुक्त ये छपना, जल जीवन हरियाली मिशन वाला भी छप सकता है, इसलिए इस सब में हम लोग क्या किए हैं? स्टार लगा दिए हैं साथियों। ओके, उसके बाद अररिया जिला के बथनाहा में बिहार के नेपाल से मालगाड़ी जो चली है ये भी छप सकता है, क्योंकि इसका उद्घाटन कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके साथियों, ओके, उसके बाद बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र जीपीओ पटना ये भी छप सकता है। गिद्ध सर्वेक्षण केंद्र वाला भी छप सकता है, क्योंकि ये तो 67 बीपीएससी में क्या है? छप चुका है, भागलपुर वाला। ठीक ना साथियों, और हाथी पांव मरीजों वाला भी छप सकता है। ओके साथियों, और हाथी पांव मरीज होता है किससे? तो गोल कृमि से होता है। ये सब भी छपाया जा सकता है। ओके, तो और ये बिहार दिवस का थीम तो छपेगा ही छपेगा। और इस बार का थीम क्या? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और लक्ष्मी झा सहरसा की किलिमंजारो पे चढ़ गई है और नेपाल में एवरेस्ट की बेस कैंप तक पहुंच गई है। ठीक ना, खेल मंत्री। तो ये सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक ना, आइए अब आगे देखते हैं। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है पश्चिम चंपारण, द्वितीय स्थान किशनगंज का है। वैसे बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। लेकिन इस बार जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो गया? पश्चिम चंपारण में। वर्ष 2021-22 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ? अरवल में। वैसे सबसे कम वर्षा कहाँ होता था? गया में। लेकिन अभी आधुनिक आंकड़े के अनुसार सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ? अरवल में। उसके बाद रोहतास और उसके बाद मुंगेर। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले कौन है? शहरीकरण वाला सर्वाधिक जिला है पटना, मुंगेर और नालंदा। पटना, मुंगेर और नालंदा में सर्वाधिक शहरीकरण है। शहरीकरण सबसे कम वाले जिले कौन है? तो सबसे कम शहरीकरण वाले जिले वर्तमान के हिसाब से आपका मधुबनी। वैसे सबसे कौन है? तो वैसे है समस्तीपुर। लेकिन अगर पूछ दे सितंबर 2022 तक, तो मधुबनी। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ? प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना का है, उसके बाद बेगूसराय का, उसके बाद मुंगेर का। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसका है? पटना, मुंगेर। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका है? तो शिवहर का है, और अररिया और सीतामढ़ी। NH-31 की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना में 506 किलोमीटर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद मुजफ्फरपुर। NH-31 की सबसे कम लंबाई कितना है? तो शिवहर में, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, उसके बाद शेखपुरा और लखीसराय। ओके, तो SH की सर्वाधिक लंबाई वाला 3 जिले कौन है? तो SH मतलब क्या है? स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला तो गया, दरभंगा और रोहतास। SH की सबसे कम लंबाई वाला कौन है? तो शिवहर और खगड़िया। खगड़िया में सबसे कम क्या है? स्टेट हाईवे है। ठीक ना साथियों, वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले हैं। सर्वाधिक बिजली का खपत वाला जिला है पटना, गया और मुजफ्फरपुर। 2021-22 में सबसे कम बिजली खपत वाला जिला है शिवहर, अरवल और शेखपुरा। 2000 चावल उत्पादन में शीर्ष जिला कौन है? तो चावल सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित हो रहा है? रोहतास में। गेहूं चावल उत्पादकता में शीर्ष है रोहतास। गेहूं उत्पादकता में भी है रोहतास। और गेहूं उत्पादकता में, उत्पादन में रोहतास, और उत्पादकता में, उत्पादकता मतलब क्या है? प्रति एकड़। तो ये क्या है? पश्चिम चंपारण। और उत्पादकता में, गेहूं उत्पादकता में दूसरे नंबर पर आपका कौन सा जिला है? खगड़िया है। ठीक है, गेहूं उत्पादकता में। ठीक है ना साथियों, मक्का के उत्पादन में अभी नंबर 1 पर कौन है? तो कटिहार है। उसके बाद पूर्णिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका खगड़िया है। ओके, कटिहार है सबसे पहले। ओके, उसके बाद पूर्णिया है, और उसके बाद क्या है? खगड़िया है आपका मक्का उत्पादन में तीसरे स्थान पे। ठीक ना, 2021-22 में मक्का की उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले हैं अररिया, पूर्णिया और कटिहार। वर्ष 2021-20 में दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन है? तो पटना। दलहन के मक्का के उत्पादकता में अररिया, पूर्णिया और कटिहार है। दलहन के उत्पादन में तो पटना, औरंगाबाद और नालंदा। वर्ष 2020-21 में दलहन की उत्पादकता वाला शीर्ष जिला है जहानाबाद। वर्ष 2021-20 में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? पश्चिम चंपारण में। वर्ष 2020-21 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? नालंदा में। आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? दरभंगा में। केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? मधुबनी में। लीची का सर्वाधिक उत्पादन ऑफकोर्स मुजफ्फरपुर। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा। और बैगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी। ओके साथियों, मधुबनी के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद क्या है? पूर्वी चंपारण। तो ये सब आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आएंगे तो सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट यह है बिहार का आगामी लक्ष्य। बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य कब तक है? 2023-24 तक 3 करोड़ 14। बिहार का GSDP 15.2% की वृद्धि, मतलब 15.24% की वृद्धि का लक्ष्य कब तक है? 2023-24। राजगीर और बोधगया में 24 घंटे सौर ऊर्जा बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य है 2023 तक। बिजली खपत 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक। बिहार राज्य में भूमि सुधार विभाग
द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। 2024 तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा होगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है सितंबर 2024 तक। बिहार में 7,000 गांवों की दुग्ध सहकारी समितियों के आच्छादित करने का लक्ष्य है 2024-25। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है मार्च 2024। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर, बिजली बिल पहले पेमेंट करो तब यूज करो। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य है 2025 में। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों के प्राप्त करने का समय है 2025। कितना है? 2025 बिहार 7 निश्चय 2, इसको प्राप्त करने का लक्ष्य कितना है? 2025। टीबी पूरी तरह से खत्म कब तक करने का लक्ष्य है? 2025 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह 2023। 30 एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। सौर ऊर्जा लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है 2020 तक। बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक का कमी लाने का लक्ष्य है 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात 2035 और बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने वाला 2040। अब देखिए कि कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि जो सबसे पहले राज्यपाल तो आपको पता है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और मुख्य न्यायाधीश अभी क्वेश्चन भी आ चुका है किसमें? बीपीएसएससी के बिहार दरोगा में न्यायमूर्ति विनोद हरिचंद्रन। बाकी तो आपको पता है विधानसभा अध्यक्ष याद रखिएगा 97वें नंबर के कौन है? अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? महेश्वर हजारी हैं। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधान परिषद के 12वें अध्यक्ष कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर। और विधान परिषद में उपसभापति कौन है? रामचंद्र पूर्वे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। मुख्य सचिव कौन है? अमीर सुवानी। मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ। महाधिवक्ता अभी हाल ही में नियुक्त किया गया पीके शाही को। पुलिस महानिदेशक हैं क्या थे? राजविंदर सिंह भट्टी, आर.एस. भट्टी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं एच.एस. श्रीवास्तव। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है रणेंद्र कुमार सिन्हा। राज्य के सूचना आयुक्त है त्रिपुरी शरण एवं फूलोचंद चौधरी। लोकायुक्त है न्यायमूर्ति श्याम किशोर बिल्डा। महालेखाकार है विशाल बंसल। महालेखाकार कौन है? विशाल बंसल है, नया नियुक्ति हुआ महालेखाकार विशाल बंसल। ओके साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद है। ओके। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार सिंह है। ओके। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार है। बिहार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? शंभू शरण शुक्ला है। बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तारा किशोर प्रसाद है। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? डॉक्टर सुरेश कांत शर्मा। बिहार के स्वास्थ्य विज्ञान ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि केंद्र में बिहार के मंत्री है पशुपति पारस, खाद्य एवं पशुपालन मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, और आर.के. सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, और अश्वनी चौबे हैं उपभोक्ता मामले के खाद्य पर्यावरण एवं वन मंत्री, और नित्यानंद राय हैं गृह मंत्रालय के मंत्री। ओके। ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र बिहार करंट अफेयर, जो कि हम आपको हर दिन कराते रहते हैं। बस इसी तरह 10 मिनट 15 मिनट का आपको वीडियो होगा, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, और उस वीडियो से आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। ओके साथियों। बस आप 10-15 मिनट हमारे साथ बने रहिए, और 10 मिनट में क्या कीजिए? एकदम 10 मिनट में एकदम आराम से 10 मिनट रोज 10 मिनट में 10 से 15 नंबर पक्का वाला सीरीज देखते रहिए एडुटेरिया करंट अफेयर के पुस्तक से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। ओके।